90 का दशक बिहार की राजनीति में माफिया राज का स्वर्णकाल था। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा कितना है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिहार राज्य में विकास कम और बाहुबली नेताओं का उदय ज़्यादा देखा गया है। कई वर्षों तक कितने ही दबंग इसकी मिट्टी को खून से लाल करते आ रहे हैं। अनंत सिंह, सूरज भान सिंह, सुनील पांडे, दुलार चंद यादव और रामा सिंह जैसे कई बाहुबली नेताओं के नाम आज भी बिहार के लोगों में सिरहन पैदा हो जाती है। इन्हीं बाहुबलियों के बीच एक नाम है दबंग और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह का, जो भी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इस कड़ी में बाहुबली आनंद मोहन का नाम हमेशा ऊपर रहता है, जिनके ऊपर हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती, दबंगई समेत दर्जनों मामले दर्ज हैं। वो आज़ाद भारत के पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। आज मैं आपके सामने इसी आनंद मोहन की कहानी लेकर आया हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम लाइव और मैं हूँ आकाश। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। बाहुबली आनंद मोहन के जीवन के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार में राजनीति की बात जब भी आती है तब किसी न किसी बाहुबली नेता का नाम ऊपर जरूर उठता है। यहाँ राजनीति ही बाहुबली के दबदबे से खेली जाती है। तो आज की कहानी आनंद मोहन की है, जो बिहार के एक बाहुबली थे। इनकी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। आनंद मोहन का जन्म 26 जनवरी 1956 के बिहार के सहरसा जिले के नवगछिया गांव में एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम आनंद मोहन सिंह है। इनकी पत्नी का नाम लवली आनंद, जो पूर्व में सांसद भी रह चुकी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद हाल ही में राजद में शामिल हुए हैं, जिसके बाद चुनाव में बेटी की जीत हुई है। आनंद मोहन के दादा राम बहादुर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके पिता परिवार के मुखिया थे। राजनीति से आनंद मोहन का परिचय 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान हुआ, जिसके कारण उन्होंने अपना कॉलेज तक छोड़ दिया था। इमरजेंसी के दौरान उन्हें 2 साल जेल में भी रहना पड़ा था। कहा जाता है कि आनंद मोहन सिंह ने 17 साल की उम्र में ही अपना सियासी करियर शुरुआत कर दिया था। स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर समाजवादी नेता परमेश्वर कुंवर आनंद के राजनीतिक गुरु थे। कहते हैं कि बिहार की राजनीति 2 चीज़ों पर ही चलती है, पहला जातिगत समीकरण और दूसरा दबंगई पर। आनंद मोहन ने इसी का फायदा उठाया और राजपूत समुदाय के नेता बन गए। साल 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब भाषण दे रहे थे तो उन्हें आनंद ने काले झंडे दिखाए थे। आनंद मोहन ने 1980 में समाजवादी क्रांति सेना की स्थापना की, जो निचली जातियों के उत्थान का मुकाबला करने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद से ही उनका नाम अपराधियों में शुमार हो गया और वक्त वक्त पर उनकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित होने लगे। 80 के दशक में ही बिहार में आनंद मोहन बाहुबली नेता बन गए थे। उस दौरान उन्हें लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। साल 1983 में आनंद मोहन को 3 महीने की कैद की सजा हुई। साल 1990 में जनता दल जेडी ने उन्हें माहिसी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा, जिसमें वह विजयी रहे थे। इसमें आनंद मोहन ने कांग्रेस के लहतान चौधरी को 62,000 से ज़्यादा वोट से हरा दिया था। साल 1990 में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण की सिफारिश मंडल कमीशन ने की थी, जिसे जनता दल ने अपना समर्थन दिया। लेकिन आनंद मोहन आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ थे और इसका जमकर विरोध भी किया उन्होंने। फिर उन्होंने अपने रास्ते अलग कर दिए और साल 1993 में आनंद मोहन ने अपनी खुद की पार्टी बिहार पीपल्स पार्टी यानी बीपीपी बना ली। फिर बाद में समता पार्टी से हाथ मिलाया। आनंद मोहन साल 1996 के आम चुनावों में शिवहर लोकसभा सीट से खड़े हुए थे। उस वक्त आनंद मोहन जेल में थे, लेकिन इसके बावजूद चुनाव जीत गए। इसके बाद 1998 के लोकसभा चुनाव में भी आनंद इसी सीट से जीते। उस वक्त वह राष्ट्रीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, जिसे राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन दिया था। साल 1999 में आनंद मोहन ने लालू यादव की आरजेडी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का साथ पकड़ लिया, लेकिन समर्थन न मिलने के कारण इसे बाद में छोड़कर कांग्रेस से अपना हाथ मिला लिया, ताकि शिवहर से फिर से चुनाव लड़ा जा सके। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें ज़्यादा भाव नहीं दिया।
आपको बता दें कि आनंद मोहन पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, जिसमें कई बार तो वह छूट गए या वह मामले दबा दिए गए। लेकिन 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर जिले में जिस भीड़ ने गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पीट पीट कर हत्या की थी, उसका नेतृत्व आनंद मोहन कर रहे थे। एक दिन पहले यानी 4 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में आनंद मोहन की पार्टी बिहार पीपल्स पार्टी के नेता रहे छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी। इस भीड़ में शामिल लोग छोटन शुक्ला के शव के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अचानक मुजफ्फरपुर के रास्ते हाजीपुर में मीटिंग कर गोपालगंज जा रहे डीएम जी कृष्णैया पर भीड़ ने खबड़ा गांव के पास हमला कर दिया। मॉब लिंचिंग और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बीच डीएम को गोली मार दी गई। तब कृष्णैया मात्र 35 साल के थे। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या में निचली अदालत ने पूर्व सांसद आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। फिर आनंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, मगर राहत नहीं मिली। पूर्व सांसद आनंद मोहन 2007 से लगातार सहरसा जेल में हैं। अब वो लगभग 15 साल से जेल में ही हैं। आमतौर पर लगता है कि आजीवन कारावास 14 साल या 20 साल का होता है, मगर ये सब गलतफहमी है। आजीवन कारावास या उम्र कैद का मतलब है कि सजा पाने वाला व्यक्ति अपनी बची हुई जिंदगी जेल में काटेगा। जब भी कोई कोर्ट किसी अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है, तो इसका यही मतलब है कि दोषी अपने अंतिम सांस तक जेल की चारदीवारी के अंदर रहेगा। अपने कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्यान की है। लोगों के मन में यह गलत धारणा इस वजह से बन गई है कि कई बार उम्र कैद की सज़ा पाने वाले दोषी 14 या 20 साल की सज़ा काटने के बाद रिहा कर दिए जाते हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह कुछ और है। राज्य सरकार एक निश्चित मापदंड के आधार पर किसी व्यक्ति की सज़ा कम करने का अधिकार रखती है। यही वजह है कि कई बार देखने सुनने में आता है कि आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा शख्स 14 या 20 साल बाद रिहा हो गया। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 55 और 57 में राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी दोषी की सज़ा कम कर दें। पूर्व सांसद आनंद मोहन के आरजेडी विधायक बेटे इसी अधिकार को समझने की गलती कर बैठे हैं। बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्याकांड में उस उम्र कैद की सज़ा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन को जेल में ही रहना होगा। विधानसभा में आरजेडी के ललित कुमार यादव समेत 20 विधायकों के ध्यानाकर्षण सवाल पर सरकार की ओर से प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान एक लोक सेवक की हत्या की सजा काट रहे आनंद मोहन को रिहाई नहीं मिल सकता। परिहर परिषद में ही कैदियों की सजा को कम करने का फैसला लिया जाता है। बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि राहत प्राप्त करना आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे किसी कैदी का कानूनी अधिकार नहीं है। उनके अच्छे आचरण को देखते हुए सजावधि को कम कर दिया जाता है। कानून में साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी की हत्या के दोषी को राहत नहीं मिल सकती। जहां तक आनंद मोहन का सवाल है, तो वो कलेक्टर की हत्या के दोषी हैं। उन्हें जेल से छोड़ा नहीं जा सकता। आज भले ही सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिए जा चुके आरोपियों के चुनाव लड़ने में रोक लगा दी हो, लेकिन बिहार में आनंद कुमार का दबदबा आज भी कम नहीं हुआ है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।